आप सब जानते हैं कि जेम्स स्पेस टेलीस्कोप इस वक्त कायनात में काम करने वाली सबसे एडवांस टेलीस्कोप है। कुछ टाइम पहले इस टेलीस्कोप ने बहुत बड़ी चीज फाइंड की है। आखिर ये चीज है क्या, इसका साइज कितना बड़ा है और इसके साइज का हम पर क्या असर पड़ सकता है, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। जेम्स स्पेस टेलीस्कोप ने जिस चीज को फाइंड किया है, इसका साइज हमारी गैलेक्सी मिल्की वे से 100 गुना ज्यादा बड़ा है। इस चीज का नाम है अल्काई ऑनियस। ये एक गैलेक्सी है जो कायनात में आज तक डिस्कवर होने वाली सबसे बड़ी गैलेक्सी है। ये एक रेडियो गैलेक्सी है। रेडियो गैलेक्सी ऐसी गैलेक्सी होती है जिसके सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है। जैसे ही कोई मैटर ब्लैक होल के अंदर गिरता है तो इसके अंदर से 2 रेडियो जेट्स की शक्ल में बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज होती है। ये रेडियो जेट्स गैलेक्सी के सेंटर से मुख्तलिफ सिमत से निकलती हैं। इस चीज को एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। ये बात आप जान लें कि रेडियो गैलेक्सी बहुत ज्यादा रेयर होती है। इनकी फॉर्मेशन बहुत ज्यादा लो डेंसिटी में होती है। इनकी लेंथ 2.3 मिलियन लाइट ईयर्स होती है। साइंसदान इस गैलेक्सी को स्टडी कर रहे हैं ताकि इसके अंदर से निकलने वाली रेडियो जेट्स के बारे में जान सकें। ये आज तक डिस्कवर होने वाली सबसे बड़ी गैलेक्सी है। इसको एक PhD स्टूडेंट मार्क और US की टीम ने डिस्कवर किया है। इस डिस्कवरी ने रेडियो गैलेक्सीज के बारे में बहुत से आइडियाज को गलत साबित कर दिया। यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर ये गैलेक्सी है क्या? इस डिस्कवरी को 2 प्लाज्मा पेल्यूम्स की मदद से कैप्चर किया है। हैरान करने वाली बात ये है कि साइंटिस्ट ने आज तक इतनी बड़ी गैलेक्सी नहीं देखी। इस गैलेक्सी का साइज क्या है, इसके बारे में जानने से पहले आप ये जान लें कि साइंसदान कायनात में बड़ी चीजों या किसी भी चीज के साइज को कैसे मेजर करते हैं। असल में जमीन से इन चीजों के साइज को एक पर्सपेक्टिव से कैप्चर किया जाता है जिसमें वो सिर्फ एक गैलेक्सी की लेंथ को ही जान सकते हैं। और साइंटिस्ट हमेशा उन चीजों के साइज का लो एस्टिमेट लगाते हैं। लेकिन जब इस गैलेक्सी का लो एस्टिमेट लगाया गया तो साइंटिस्ट के होश उड़ गए। इस गैलेक्सी की लंबाई 16 मिलियन लाइट ईयर्स है। ये साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि हमारी गैलेक्सी जैसी 100 गैलेक्सीज इसके अंदर आसानी से आ जाएंगी। साइंसदान अब तक 1000 रेडियो गैलेक्सीज को फाइंड कर चुके हैं और उनमें सिर्फ 10 गैलेक्सीज ही ऐसी हैं जिनका साइज 10 मिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। इस गैलेक्सी के बारे में दूसरा डाटा लोफर टेलीस्कोप से लिया गया है। इस टेलीस्कोप ने इस गैलेक्सी को 60 से 90 रेजोल्यूशन पर कैप्चर किया है। इस डेटा से साइंटिस्ट ने रेडियो गैलेक्सी से एक सेंसिटिव डोमेन को कैलकुलेट किया है। कॉस्मिक डिस्टेंस के लिहाज से यानी हमारी कायनात कितनी बड़ी है, उसके साइज के हिसाब से ये गैलेक्सी हमारी जमीन के बहुत ज्यादा करीब मौजूद है। ये गैलेक्सी हमारी जमीन से 3 अरब लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। साइंसदानों ने कहा कि हमें लगता है कि जमीन से चांद हमें जितना बड़ा दिखाई देता है, ये गैलेक्सी भी साइज में उतनी बड़ी है कि जमीन से हमें ये भी चांद जितनी बड़ी दिखाई देती है। इस गैलेक्सी की डिस्कवरी से साइंसदान बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि इस गैलेक्सी से साइंसदान कॉस्मिक वेब के सबसे मुश्किल फिलामेंट को समझने की कोशिश करेंगे। कॉस्मिक वेब कायनात का बढ़ता हुआ हिस्सा है जो नोड्स के नेटवर्क की तरह नजर आता है। नोड्स के नेटवर्क को फिलामेंट और क्लस्टर कहा जाता है। एक गैलेक्सी, फिलामेंट और क्लस्टर को स्टडी करना बहुत मुश्किल काम है। इससे भी ज्यादा मुश्किल किसी भी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद मीडियम को फाइंड करना है। साइंटिस्ट को यकीन है कि एक दिन अल्काई ऑनियस गैलेक्सी में मौजूद मीडियम अल्लाह के हुक्म से बदल जाएगा। साइंटिस्ट के मुताबिक इस गैलेक्सी में बहुत ज्यादा फिलामेंट है जो कि गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद चीज के अंदर से गुजरते हैं। ऐसा मिल्की वे गैलेक्सी के साथ भी होता है। कायनात में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। बहुत सालों से साइंसदानों को इस बात पर यकीन है कि रेडियो गैलेक्सी के पेलियम्स की शेप्स और प्रेशर फिलामेंट की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर होता है। इस गैलेक्सी की डिस्कवरी से पहले साइंसदानों को इस तरह की चीज की कोई मिसाल नहीं मिली थी। उनका कहना है कि इस गैलेक्सी के पेलियम्स इतने ज्यादा बड़े और रेयर हैं कि इनके आसपास कोई भी मीडियम अपनी ग्रेविटी की वजह से इन्हें आसानी से मोल्ड कर सकता है। यहाँ एक सवाल आता है कि एक अल्कायोनियस गैलेक्सी का साइज इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है। इसके बारे में कुछ साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी हैं। जिन साइंटिस्ट ने इस गैलेक्सी को डिस्कवर किया है उनको इस बात पर यकीन है कि ये गैलेक्सी किसी बहुत बड़े ब्लैक होल की वजह से बनी है, लेकिन ये बात 100% कंफर्म नहीं है कि ये गैलेक्सी किसी ब्लैक होल की वजह से ही बनी है। अभी तक किसी को सही से नहीं पता चल सका कि ये गैलेक्सी कैसे बनी।
लेकिन इस गैलेक्सी के साइज ने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। इसके बाद बात करते हैं इस तस्वीर की। जैसे कि आपको पता है कि प्लैनेट्स के मून्स होते हैं जो उसके गिर्द ऑर्बिट करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी जमीन का एक चांद है। जुपिटर और सैटर्न के भी एक से ज्यादा चांद हैं, लेकिन किसी भी मून के साथ एस्ट्रॉइड का होना बहुत ज्यादा रेयर है। एक अंदाजे के मुताबिक 1.1 मिलियन एस्ट्रॉइड्स में से सिर्फ 150 एस्ट्रॉइड्स किसी न किसी चांद का हिस्सा है। लेकिन कुछ टाइम पहले साइंसदानों ने एक ऐसे एस्ट्रॉइड को फाइंड किया है जिसके 3 चांद हैं। इस एस्ट्रॉइड का नाम इलेक्ट्रा है। इलेक्ट्रा के पास एक नहीं बल्कि 3 चांद को डिस्कवर किया गया है। इस एस्ट्रॉइड को पहले 19वीं सदी में देखा गया था, लेकिन इसके पास 3 मून हैं। इनके बारे में साइंसदानों को अब पता चला है। 1873 में 160 मीटर लंबा एस्ट्रॉइड डिस्कवर हुआ था जो मार्स और जुपिटर के दरमियान मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट में घूम रहा था। उस एस्ट्रॉइड के पहले मून को एक सदी के बाद यानी 2003 में फाइंड किया गया और उसके दूसरे मून को 2014 में फाइंड किया गया। इस डिस्कवरी से साइंसदानों को पता चला कि सैयारों के अलावा भी एस्ट्रॉइड के गिर्द मून्स हो सकते हैं और इन्हें कैसे फाइंड किया जा सकता है। इलेक्ट्रा का पहला मून इसे 1300 किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट कर रहा था और इस चांद का साइज 600 किलोमीटर लंबा था। दूसरे चांद का साइज 200 किलोमीटर है और ये उस एस्ट्रॉइड को 500 किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट कर रहा है। अब ये तीसरा चांद डिस्कवर हुआ है, वो बाकी दोनों मून से साइज में छोटा है। इसका साइज 1.6 किलोमीटर है। इसे फाइंड करना साइंसदानों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि एक तो इस एस्ट्रॉइड का साइज बहुत छोटा है और ऊपर से ये बहुत कम रोशन है, जिसकी वजह से इसे देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस चांद को पहले से मौजूद डेटा में मॉडर्न टेक्निक के जरिए फाइंड किया गया। इसका मतलब है कि ये चांद डेटा में मौजूद था, लेकिन हमने उसे लेट फाइंड किया है। लेकिन 2005 तक जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता था उनमें ये चांद साइंटिस्ट को दिखाई नहीं देता था। साइंटिस्ट अभी भी इन 3 चांदों को स्टडी कर रहे हैं। अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रही कि किस तरह ये चारों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और न ही साइंसदान ये जान सकते हैं कि इस तरह का अमल हमारे सोलर सिस्टम में और कहाँ है। ऐसा हो सकता है कि ये 3 मून उस तरह बने हो जिस तरह हमारी जमीन का चांद बना था। ये वाकई में कमाल की डिस्कवरी है। इस कायनात में हर चीज अल्लाह के हुक्म से बनती है और अल्लाह के हुक्म से ही तबाह होती है। अल्लाह की इस अजीम कायनात में ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनको जानने के बाद दिल अल्लाह अकबर कहता है। आप भी कमेंट में अल्लाह अकबर लाजमी लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से वीडियो की रीच बढ़ेगी और ये वीडियो ज्यादा लोगों तक जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।